नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुजरात चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट। इस वक्त यहां भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी की है और पहले चरण के लिए 84 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। घाटलोडिया से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ेंगे और अंजार से त्रिकम बाई को टिकट मिला है, जबकि गांधीधाम से मालतीबेन चुनाव लड़ेंगी। जामनगर नॉर्थ से रविंद्र जडेजा की पत्नी को टिकट दिया गया है और जामनगर नॉर्थ से रिवाबा जडेजा को टिकट मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात चुनाव में पहली सूची जारी की है। 84 नाम इसमें शामिल हैं। तो गांधीधाम से मालतीबेन चुनाव लड़ेंगी और जामनगर नॉर्थ से रविंद्र जडेजा की पत्नी को टिकट मिला है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता। पीयूष, गुजरात चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की है, उसमें कुछ ऐसे नाम जो चर्चा में रहे हो? देखिए, अगर हम बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्योंकि फिलहाल की बात करें तो सबसे बड़ा जो नाम है वो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का है, जो कि गुजरात की घाटलोडिया से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की जो पत्नी है रिवाबा जडेजा, उनको भी टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और सबसे खास बात है कि इस चुनाव के लिए पहली सूची जारी हुई है और पहले फेज के लिए 84 और दूसरे फेज के लिए 76 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। जामनगर उत्तर से बाबा जडेजा, जो कि रविंद्र जडेजा की पत्नी है, वो चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा अगर हम हर्ष सिंघवी की बात करें, जो फिलहाल में गुजरात सरकार में मंत्री है, वो माजूरा के चुनाव लड़ेंगे। विरम गांव से हार्दिक पटेल को टिकट दिया गया है, क्योंकि हार्दिक पटेल इस तरीके से चर्चा में रहे हैं पाटीदार नेता के रूप में और हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 182 में करीब 160 विधानसभा की जो सीटें हैं उस पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो गई है, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। उसमें बताया जा रहा है कितनी महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, कितने एससी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। अगर हम बात करें तो करीब जिस तरीके से 160 उम्मीदवार, यानी कि 182 में 160 उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। और चुनाव के नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवारों के कंधों पर यह जिम्मेवारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से गुजरात चुनाव में जीत दिलानी है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में ये एक केंद्रीय चुनाव समिति की जो कल बैठक हुई थी, उसमें कई टिकटों को लेकर चर्चा हुआ था और एक टिकट पर कई जगहों से 2-2, 3-3 नाम निकलकर सामने आए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फाइनल जो मुहर है वो कहीं ना कहीं लगाई गई है। तो निश्चित तौर पे रविंद्र जडेजा की पत्नी को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा गांधीधाम से मालती बहन को टिकट दिया गया है। तो 2 चरणों में चूंकि चुनाव होने वाले हैं गुजरात में, तो इसको देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जो है वो जारी कर दी है। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है, 84 नाम इसमें शामिल। अंजार से त्रिकम भाई को टिकट मिला है, जबकि इसी तरीके से कई और नाम भी हैं और गांधीधाम से मालतीबेन चुनाव लड़ेंगी। और नोएडा सेक्टर 120 की स्थित आम्रपाली जोडीएफ सोसाइटी में पुलिस से बचने के लिए दुष्कर्म के आरोपी ने अपनी कार दौड़ा दी। उसने सोसाइटी के गेट पर तैनात सिक्योरिटी इंचार्ज को कार से टक्कर मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस ने उसके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की है। आरोपी एक कंपनी में जीएम के पद पर कार्यरत है और करीब 1.5 महीना पहले आरोपी के खिलाफ उसके साथ कंपनी में काम करने वाली महिला ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी करने के लिए रात को पुलिस सोसाइटी में पहुंची थी और इस बीच पुलिस के आने की भनक लग उसने तुरंत अपनी कार दौड़ा दी। तस्वीर जो है वो कैमरे में भी कैद हुई। जिस वक्त ये शख्स भाग रहा था तो उस वक्त वहां पे जब इन्हें इसे रोकने की कोशिश की तो इसने जो सामने आया उसे भी टक्कर मार दी। ये देखिए किस कदर जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसे टक्कर मार के गिरा दिया। उसके बाद वहां पे कुछ और गार्ड पहुंचे, पुलिसकर्मी भी था और ये शख्स वहां से कार को भगा के ले गया। सेक्टर 120 के ये तस्वीरें, जहां एक शख्स पे एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया और पुलिस जब इसे गिरफ्तार करने के लिए सोसाइटी में पहुंची
तो ये कार से वहां भागा और सामने जो आया उसको देखकर भी इसने गाड़ी नहीं रोकी। तो दुष्कर्म के आरोपी ने अपनी कार यहां से जब भगाई तो उसको जब रोकने की कोशिश की तो इसने एक शख्स को वहां टक्कर भी मारी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपी वहां से भाग गया और पुलिस ने उसके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की है। यह शख्स एक कंपनी में जीएम के पद पर तैनात है और करीब 1.5 महीना पहले एक महिला ने इस शख्स के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था और इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी करने के लिए रात को ही पुलिस सोसाइटी पहुंची थी। और इसी बीच ये पुलिस को देख के वहां से भागने की फिराक में था और जब इसे रोका गया, रोकने की कोशिश की गई तो वो नहीं रुका और सामने जो आया उसे भी टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि जिसे टक्कर मारी गई उन्हें हल्की चोट आई है और जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे वहां से फरार हो गया। निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ नोएडा से इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, तस्वीरें कैमरे में कैद हुई इस वक्त हम दिखा रहे हैं जिसमें एक शख्स को जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो ये वहां से भागता हुआ कार से दिखाई दिया और एक शख्स को टक्कर भी मार दी। क्या पुलिस पूरी तैयारी से नहीं पहुंची थी? देखिए, बिल्कुल इस तरीके से देखा जाए सेक्टर 120 अमरपाली जोइडिका सोसाइटी का मामला है, जहां एक आरोपी, रेप के आरोपी को पुलिस वहां पर पकड़ने पहुंचती है। हालांकि जिस वक्त सोसाइटी के अंदर गेट पहुंचती है उस वक्त जो है वो आरोपी गाड़ी में एंट्री करता होता है। उस दौरान में सिक्योरिटी इंचार्ज जो है वो गेट पर खड़ा होता है। अचानक से उसको पहले जब वो पुलिस देख लेता है, पुलिस को देखकर गाड़ी भगाना शुरू कर देता है और भगाने के दौरान में उस जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और गाड़ी चढ़ाकर वहां से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस भी उसका पीछा भागने की कोशिश करती है तो पुलिस की भनक पड़ते ही जो आरोपी है नीरज, जिसका नाम नीरज बताया जा रहा है, एक कंपनी में ये जीएम के पद पर है और इसके साथ एक महिला मित्र ने इस पर रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में पूर्व में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। हालांकि उसी मामले में पुलिस जो है इसकी गिरफ्तारी करने के लिए, इसे पकड़ने के लिए सोसाइटी आई थी। हालांकि ये इसी सोसाइटी अमरपाली के अंदर, ये सोसाइटी के अंदर रहता है और जैसे ही पुलिस की भनक पड़ी, इसने सिक्योरिटी इंचार्ज को भी नहीं देखा, सिक्योरिटी इंचार्ज के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ाने के बाद वहां से फरार हो गया। हालांकि सिक्योरिटी जो इंचार्ज है वो इस वक्त जो है वो गंभीर रूप से उसे चोट आई है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसी की शिकायत पर थाना 113 पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि अब जो है इसके खिलाफ जो है 2 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हो गए, एक रेप का मामला, दूसरा कहीं ना कहीं हमला करने का मामला। जिस तरीके से अटैक किया और जिस तरीके से गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश अब जो है पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन तमाम जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में, वहां पर कैमरे में कैद हो गई है। कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है और जिस तरीके से एक जीएम, जिसका नाम नीरज बताया जा रहा है, इसने इस तरीके से एक रेप के आरोपी ने कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी इंचार्ज के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और इस मामले में जो है गंभीर रूप से चोट आई और चोट के मामले में अब एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस, नोएडा पुलिस जो है गिरफ्तारी की बात कर रही है। लेकिन निशांत, अब जिस तरीके से लगता है कि पुलिस ने भी अगर एक इस तरह के शख्स को पकड़ने गई थी तो वैसी तैयारी नहीं थी, यानी सोसाइटी का अगर मेन गेट आपने बंद नहीं किया, बंद किया होता तो शायद ये ना भाग पाता। इसके अलावा उसकी धरपकड़ के लिए कोई प्लानिंग नहीं यहाँ पे की गई थी और शायद यही वजह है कि वो घर से निकला। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो पुलिस पकड़ने गई थी रेप के मामले में, कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही है। हालांकि देखा जाए जो सीसीटीवी के अंदर एक ही पुलिसकर्मी, सिर्फ एक ही पुलिसकर्मी उसमें दिखाई दे रहा है। हाँ। कहीं ना कहीं ये देखा जाए एक ही पुलिसकर्मी उसके अंदर दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह सवाल उठ रहा है कि वो पुलिसकर्मी कहाँ थे। कहीं ना कहीं इस तरीके का सवाल उठ रहा है। अगर संख्या पुलिस की ज्यादा होती तो कहीं ना कहीं इस तरीके से उसके ऊपर ये हमला ना होता और उसको पकड़ लिया जाता, आरोपी को, आरोपी फरार ना हो पाता। तो तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी इंचार्ज को गंभीर चोट आई है। इस मामले में अब जो है नोएडा पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है, गिरफ्तारी करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी आरोपी जो है, जो रेप का आरोपी है, हमलावर आरोपी है, वो अभी फरार है। चलिए, बहुत शुक्रिया निशान जानकारी के लिए। तो पुलिस से बचने के लिए दुष्कर्म का ये आरोपी, जिसने कार से जो भागने की फिराक में था और जब ये भाग रहा था तब इसको रोकने की जब कोशिश की गई तो यहाँ पे इसने जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि ब्रेक लगी, गनीमत ये रही कि वो बच गए, लेकिन गंभीर चोट जरूर उन्हें पहुंची है। इस वक्त ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं
दोनों अलग अलग एंगल से, जहां एक तरफ सामने की तरफ से आती हुई ये गाड़ी जिसे सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने गाड़ी नहीं रोकी और उसको टक्कर मार दी। और दूसरी तस्वीर, दूसरा एंगल जिसमें वो शख्स खड़ा हुआ, उसने दोबारा से रोकने की कोशिश की। कुछ और सुरक्षाकर्मी वहां पे आए, एक पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वहां पे नहीं रुका और वहां से फरार हो गया। पुलिस की पूरी तैयारी नहीं थी वहां पहुंचने की। जिस तरीके से एक शख्स को अगर गिरफ्तारी करनी थी तो जाहिर था कि पहले सोसाइटी का मेन गेट बंद होता तो शायद ये ना भाग पाता। इसके अलावा अगर ठीक से उसको रेकी की होती या उसके खिलाफ एक तरीके से तैयारी की होती गिरफ्तारी की, तो शायद ये इस तरह से भागने में कामयाब ना होता। ये दो तस्वीरें एक ये बता रही है कि कैसे यहाँ पे आपराधिक मानसिकता के जो लोग हैं वो कितने बेखौफ हैं, उन्हें ना पुलिस का डर है ना प्रशासन का। और दूसरी तरफ पुलिस की थोड़ी सी लापरवाही कि अगर इतने गंभीर मामले में गिरफ्तारी करने पुलिस गई थी तो कम से कम उस तरह की तैयारी भी करनी चाहिए थी जिससे ये शख्स भाग ना पाता। लेकिन अभी चूंकि फरार है और तलाश इसकी की जा रही है। इसके बाद ही स्कूटर के बाद ये आ गया। अच्छा ये दुष्कर्म के आरोपी ने सिक्योरिटी गार्ड पे गाड़ी चढ़ा के उसे मारने की कोशिश की। एक गंभीर मामला, अब इसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।